रात को जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगी और मेरा बदन कांप रहा था तो ट्रेन में बैठे उस नौजवान ने मेरे साथ, नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मानवी है और मैं दिखने में भी बहुत स्मार्ट और सुंदर हूँ और हाइट 5 फीट है। मेरी उभरती हुई सीना को देखकर लड़के मेरे पीछे मरते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पति मुझसे उतना प्यार नहीं करते थे जितना कि एक जोड़े में होता है। यूँ समझो कि वो मुझ में इंटरेस्ट नहीं थे। मैं हैदराबाद से मुंबई जा रही थी। सुबह 9 बजे मैं ट्रेन में बैठ गई। हैदराबाद से पुणे पहुंचने में लगभग करीब 30 मिनट लगते हैं। मुझे फ़्लाइट से यात्रा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा ट्रेन से जाना पसंद करती हूँ। जब मैं हैदराबाद की स्टैंड से ट्रेन में बैठी तो वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता थी। मेरे पति का कुछ साल पहले हैदराबाद में ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ रहने लगे थे। जब वह पहली बार सामान लेकर हैदराबाद गए तब मैंने उनके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि मानवी, चिंता मत करो, कुछ महीनों बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन वह मुझे कभी नहीं लेकर गया। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, उससे बात की कि मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, हम कपल्स हैं, अलग रहना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हैदराबाद जाने के बाद उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे दिन गुजर गए। एक दिन मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसने कहा, हैदराबाद में मेरे पति ने दूसरी महिला से विवाह कर लिया है और वह उसके साथ रह रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत गुस्सा भी आया। इसीलिए मैंने सच जानने के लिए हैदराबाद जाने का फ़ैसला कर लिया। हैदराबाद पहुंचने के बाद मैं वो जिस कॉलोनी में रहते थे वहां पहुंची और पूछताछ की, और जो मैंने सुना था वह बिल्कुल सही निकला। मेरा पति वास्तव में एक महिला के साथ रह रहा था और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दूर से ही खड़े होकर देखा और उनसे बात करने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि अब उससे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत उदास हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसके ऊपर कितना विश्वास किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया, ये सोच कर कि एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। इस उम्मीद में मैंने कितने ही साल बिताए थे। आपकी कहानी का अगला भाव इस तरह आगे बढ़ सकता है। मैं बहुत उदास हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने उसके ऊपर कितना विश्वास किया और उसकी यादों में अपना जीवन बिताया, यह सोच कर कि एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। इस उम्मीद में मैंने कितने ही साल बिताए थे और आज एक पल में ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ टूट कर बिखर गया हो। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठकर मैं बस वही सोचती रही, आखिर मेरी गलती क्या थी। जिस इंसान के लिए मैंने अपना पूरा जीवन रोक कर रखा, उसी ने मुझे अपनी ज़िंदगी से इतनी आसानी से निकाल दिया। मैंने दूर से एक बार फिर उसकी तरफ देखा। वह अपने बच्चे को गोद में उठाकर हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शायद वही खुशी उसकी उम्मीद में
इतने सालों से अपने लिए कर रही थी। उस समय मेरे मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अजीब सी खालीपन की भावना थी। मैं चाहती तो उसके सामने जाकर सवाल कर सकती थी, उनसे जवाब मांग सकती थी, लेकिन अब मेरे भीतर कुछ बचा भी नहीं था। कुछ रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां जवाबों की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपना बैग उठाया और वहां से वापस जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। सुनो, क्या सच में तुम हो? मैंने पलट कर देखा और सामने जो खड़ा था उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। आगे कहानी में नया मोड़ जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।